नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पार्वती माता को देखिए, एक नागिन को कैसे 3 टुकड़ा में काट देती है। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। लोग कहते हैं कोई भी भगवान के कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कथा पूरा जरूर सुनना चाहिए। और यह कथा तो महादेव की है। आधा सुनने से अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसी चलते पूरा जरूर सुनिए। एक बार महादेव पार्वती से झूठ बोलते हैं। कोई भी आदमी हो कभी कभी समय पड़ने पर अपने पत्नी से झूठ बोलते ही हैं, वो चाहे भगवान हैं या इंसान। हर आदमी समय पड़ने पर झूठ बोलते ही हैं। भगवान भोलेनाथ जब ध्यान लगा रहे थे तभी वहाँ पर एक नागिन भी ध्यान लगा रही थी। कोई भी भगवान होते हैं, सब ध्यान लगाते हैं। भगवान ध्यान लगाते हैं महादेव के और महादेव ध्यान लगाते हैं भगवान के, और इंसान ध्यान लगाता है जो उनके मन में भगवान बसे रहते हैं उनका। तो उसी तरह महादेव ध्यान लगा रहे थे और वहीं पर एक नागिन भी ध्यान लगा रही थी। जब महादेव ध्यान लगाकर उठते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक नागिन बैठी हुई है। तो पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नागिन कहती है महादेव, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, देखो तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। जब तुमको पार्वती देखेगी तो तुमको मार देगी। नागिन कहती है, फिर भी हम आप ही के साथ में रहना चाहते हैं। उस दिन तो शंकर भगवान चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब ध्यान लगाने के लिए बैठे तो वहाँ पर नागिन भी बैठी। जब ध्यान लगाकर उठते हैं तो देखते हैं कि नागिन भी है। फिर उसी दिन वही सवाल करते हैं, तुमको क्या चाहिए। तो नागिन कहती है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप अपने साथ हमको रख लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है, आज हम साथ में घर चलेंगे। और अपने झोली में डाल लेते हैं नागिन को और अपने झोपड़ी में चले आते हैं। वहाँ पर जाकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती इस झोली को तुम मत छूना, मना कर देते हैं। पार्वती सोचती है कि इस झोली में ऐसा क्या है जो महादेव हमको मना कर रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महादेव कुछ भी चीज के लिए मना करे, लेकिन इस झोली में क्या है जो मना कर रहे हैं। हम सब के साथ ऐसा ही होता है दीदी, जब आदमी कोई चीज के लिए मना करता है तो उस चीज के लिए हम सब के जानने की बहुत इच्छा होती है कि आखिर ऐसा बात हमसे क्यों छुपा रहे हैं, क्या बात है जो हमसे नहीं कह रहे हैं। उसी तरह पार्वती भी सोच रही थी और मना करने के बाद भी वह झोली देखती है तो झोली में एक नागिन थी। तो तुरंत पार्वती हंसुआ लाती है और नागिन को झोली में से निकाल कर काट देती है और कहती है, देखो तो इसको इतना हिम्मत जो हमारे महादेव के झोली में बैठी है। गुस्से में आकर काट देती है
और जाकर झोपड़ी के पीछे गाड़ देती है। महादेव यह सब देख रहे थे, क्योंकि यह तो अंतर्यामी है, इसी चलते वह सब देख रहे थे, लेकिन पार्वती से कुछ नहीं कहते हैं। जो 3 टुकड़ा में नागिन को काटी थी, तो एक टुकड़ा पर भांग धतूरा जम गया, दूसरे टुकड़ा गंजा जम गया और तीसरे टुकड़ा बेली चमेली का फूल उपज गया। एक दिन महादेव कहते हैं पार्वती से, पार्वती आज हमारे लिए भांग पीस कर लाइए, बहुत दिन हो गया है भांग पिए हुए। पार्वती कहती है, इतना रात को हम भांग कहाँ से लेकर आए। तब महादेव कहते हैं, अपने झोपड़ी के पीछे जाकर देखिए, कितना सुंदर भांग धतूरा है, वहीं से लेकर आइए और पीसकर हमको पिलाइए। तब पार्वती हंसुआ लेती है और भांग काटने चली जाती है। वहाँ पर जाकर भांग काटती है तो उसमें से आवाज निकलता है। नागिन अपना परिचय देती है कि पार्वती समझ जाएगी यहाँ पर इतना सुंदर भांग कैसे जमा है। वो अपने भाव में कहती है, अरे लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो, कवनी करनवा भंगिया काटेलु हो राम, कवनी करनवा भंगिया काटेलु हो राम। नागिन कहती है, कैसे तुम भांग काटने चली आई, लाज शर्म नहीं लग रहा है। तब पार्वती सोचती है, कहाँ से ऐसा आवाज आ रहा है। इधर उधर देखती है तो कोई नहीं है। फिर नागिन रोते हुए कहती है, लाज नइखे लागे गौरा सारा, मोन लागे हो सारा, मोन लागे हो, भंगिया काटना कैसे आवेलु हो राम, भंगिया काटना कैसे आवेलु हो राम। भांग काट कर लाती है और जब पीसने लगती है तो उसमें से फिर आवाज आता है, तू तो रहबू गौराया गा लाबंगलावा हो, आगा लाबंगलावा हो, हमेरा हबे भोला जी के दिल में हो राम, हमेरा हब भोला जी के दिल में हो राम। नागिन कहती है कि तू तो जब भी रहेगी अगल बगल बैठेगी और हम तो उनके दिल में रहेंगे। जब तुम भांग पीसकर पिलाओगी तो हम उनके दिल में रहेंगे। फिर भी पार्वती सब बात के अनदेखा कर देती है और भोला जी के जाकर भांग पिला देती है। फिर कुछ दिन के बाद महादेव पार्वती को बुलाते हैं और कहते हैं, पार्वती बहुत दिन हो गया गंजा पिए हुए, मेरे लिए गंजा ले आइए और हमें पिलाइए। पार्वती कहती है कि आपको तो हर समय भांग गंजा पर पड़े रहते हैं, अब इतना रात को हम गंजा कहाँ से लेकर आए। तब शंकर भगवान कहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पार्वती, जाइए ना,
जहाँ से भांग काट कर लाए थे वहाँ पर जाकर देखिए कितना सुंदर गंजा जमा है, वहीं से ले आइए और मेरा मन खुश कर दीजिए। जब गांजा काटने लगती है तो नागिन रोते हुए फिर कहती है, लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा, मोन लागे हो, कवनी कारणवा गंजा काटेलु हो राम, कवनी कारणवा गंजवा काटेलु हो राम। लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा, मोन लागे हो, गंजवा काटना कैसे आवेलु हो राम, गंजवा काटना कैसे आवेलु हो राम। फिर माता पार्वती इधर उधर देखती है, कहाँ से ऐसा आवाज निकल रहा है जो हमारा लाज शर्म निहार रहा है। वहाँ पर तो कोई नहीं था, फिर भी गांजा काटती है और लाने लगती है तो उसमें से आवाज निकलता है, तू हूँ तो रहबू गौरायागा बगलावा हो, बगलावा हो, हमें रहब भोला जी के ओठ पर हो राम, हमें रहब भोला जी के ओठ पर हो राम। नागिन कहती है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम तो अगल बगल में रहोगी, लेकिन जब तुम गांजा पिलाओगी तो हम तो भोला जी के ओठ पर ही रहेंगे। पार्वती कहती है, पता नहीं कहाँ से ऐसा आवाज निकल रहा है और क्यों निकल रहा है। आज हम घर जाकर जरूर भोला जी के कहेंगे आखिर ऐसा आवाज कहाँ से आ रहा है। जब वह जाती है तो यह बात कहने के लिए भूल जाती है और भोला जी को गांजा पिला देती है। फिर कुछ दिन के बाद भोला जी बुलाते हैं पार्वती के, पार्वती पार्वती तुम कहाँ हो। पार्वती कहती है, इतना प्यार से बुला रहे हैं, जरूर फिर गंजा भांग ही मांग रहे होंगे। जब इतना प्यार से बोलते हैं तो कुछ काम ही रहता है। आकर कहती है, क्या चाहिए आपको। तो भोला जी कहते हैं, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तनी मेरे लिए फूल तोड़कर लाइए, बेली चमेली का, उसे सूंघेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, बहुत सर दर्द हो रहा है। पार्वती कहती है कि अब इस वक्त हम फूल कहाँ से लेकर आए और ऐसा चीज आपको रात को ही याद आता है। भोला जी कहते हैं, जाइए न पार्वती अपने झोपड़ी के पीछे जहाँ से आप भांग धतूरा गांजा लाए थे, वहीं पर तो बेली चमेली का फूल है, लेकर आइए न, कितना समय लगेगा। तो गौरा जी चली जाती है फूल तोड़ने। जब फूल तोड़ने लगती है तो उसमें से नागिन रोते हुए फिर से कहती है, लाज तोरा न लागे गौरा सारा,
मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो कवनी कारणवा फुलवा तोड़ेलु हो राम कवनी कारणवा फुलवा तोड़ेलु हो राम लाज तोरा न लागे गौरा सारा मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो फुलवा तोड़ा न कैसे आवेलु हो राम फुलवा तोड़ा न कैसे आवेलु हो राम। कहती है कि तुमको लाज शर्म नहीं आता है, कुछ जरूरत होता है तो यहाँ पर चली आती है। आज फूल तोड़ने आई है, जब फूल तोड़ लेती है तो फिर आवाज आता है तू तो रहबू गौरायागा लबगा लावा हो यागा लबगा लावा हो हमेरा हबे भोला जी के दिमागे हो राम हमेरा हबे भोला जी के दिमागे हो राम तू तो रहबू गौरायागा लाबगा लावा हो यागा लाबगा लावा हो हमेरा हबे गौरा मैया भोला जी के साथ हो राम। कहती है कि तू तो जब भी बैठेगी तब भोला जी के अगल बगल ही बैठेगी और जब भोला जी हमको सूंघेंगे तो हम तो उनके दिमाग में ही रहेंगे। उस दिन तो माता पार्वती यह बात को भूलती नहीं है और जाकर भोला जी से तुरंत पूछती है कि आखिर झोपड़ी के पीछे क्या है। जब भी हम जाते हैं मेरा लाज शर्म निहारता है। अब हम भांग काटने गए तो वैसा ही आवाज निकला, जब हम गांजा काटने गए तो वैसा ही आवाज निकला। आज जब हम फूल तोड़ने गए तो फिर से वही आवाज मेरा लाज शर्म ही निहारता है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या चीज है जो मेरा लाज शर्म निहारते रहता है, आपको तो बताना ही होगा। तब भोला जी बहुत जोर से हंसते हैं। पार्वती कहती है क्या भोला जी, हम तो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और आपको मेरी बातों पर हंसी आ रहा है। जाइए आज से हम आपसे बातें नहीं करेंगे। आपको कुछ भी चीज का जरूरत पड़ता है तो हमको बुलाते हैं और आज जब हम परेशान हैं तो आपको हंसी आ रहा है। आज से हम आपसे बातें नहीं करेंगे। तब भोला जी कहते हैं याद करिए पार्वती, जब आपने नागिन को काटे थे तब आप वहीं पर जाकर उसको गाड़ दिए थे। तो वही नागिन की आवाज है जो आपने 3 टुकड़ा में काटे थे, वही आज 3 जगह अपना अपना रूप से उपजा है। एक जगह भांग धतूरा, दूसरे जगह गंजा, तीसरे जगह बेली चमेली। उस बेचारी का क्या कसूर था, वह तो बस हमारे साथ रहना चाहती थी। वह तो मेरी भक्त थी, वह थोड़े न कुछ करती थी, वह तो मेरे गला में रहती थी, मेरी झोली में रहती थी।
और जलन के मारे तू उसको काट दी। इतना भी जलन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तब गौरा जी को बहुत दुख होता है। देखिए तो एक नागिन के लिए भोला जी हमको बार बार उसी जगह पर भेजते थे अपमान होने के लिए, और यह सब देखते रहते थे। तब गौरा जी भोला जी से कहती है, ठीक है तो नागिन को अपने दिल में रखिए, हमको से तो आपको कोई मतलब नहीं है, हम करते भी क्या हैं, नागिन के अपने दिलो दिमाग में रखिए। भोला जी कहते हैं, देखिए पार्वती नाराज मत होइए, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह मेरी भक्त थी, किसी निर्दोष के सजा नहीं देना चाहिए। आप तो मेरे लिए महान हैं, आपका जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है, वह चाहे जो भी हो। तो आपको यह कथा कैसा लगा दीदी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हरे हरे महादेव।